जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा शक्ति को अपने शरीर पर बुलाने का एकदम आसान और सरल तरीका। सबसे पहले तो आपको यह बताता कि कोई भी शक्ति आपके शरीर पर नहीं खेल सकती। अगर शक्ति आपके शरीर पर आ जाए तो आपका शरीर फट के दो टूक हो सकता है। आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। सिर्फ शक्तियों की परछाई आपके शरीर पर गिरती है, उसकी वजह से आपका शरीर हिलने लगता है, डोलने लगता है। अब आपको बताता हूं शक्तियां आपके शरीर पर कब आती है। ध्यान रहे भक्तों, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का खोट खपट नहीं है, देवताओं के प्रति आस्था है, आपका मन साफ सुथरा है, अपने माता पिता और गुरु की आपने सेवा की है, किसी निर्दोष प्राणी को दुखी देखकर अगर आपकी आत्मा में दुख होता है, किसी भी जीव प्राणियों पर दया करने की आपकी आदत बनी हुई है, ऐसे में आपके भाव और विचार को देखकर देवी देवता आपके शरीर पर प्रसन्न होकर अपने गण को आपके शरीर में प्रवेश कराते हैं, ताकि आप किसी निर्दोष प्राणियों की रक्षा कर सको, दीन दुखियों की सेवा कर सको। इस प्रकार आपके शरीर में देवी देवता आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी देवी या देवता, किन्नर हो, पिशाच हो, प्रेत हो, भूत हो, कोई भी शक्ति हो, आप अपने शरीर पे कैसे बुलाओगे, वो सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसे कि मेरे पास में भगवान विष्णु की फोटो है, ऐसे ही आपको एक मार्केट से एक फोटो लेकर आनी है। ये तो प्रतिमा है, आपको एक फोटो लेके आनी है। मैंने आपको दिखाने के लिए फोटो रखी है, प्रतिमा रखी है यहाँ पे। आपको एक फोटो लेके आनी है। ऐसे आप फोटो रखोगे, फोटो के सामने आपको ऐसा एक लोटा लेना है, इसको पानी से भरना है। पानी से भरकर ऐसा आपको ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर देखो ऐसा एक स्वास्तिक बनाना है, देखो आराम देख लो। ऐसा स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको यहाँ थोड़ा चावल डालना है और ऐसा दीपक आपको आडी बात वाला ऐसा दीपक देख लो। ऐसी आडी बात वाला दीपक यहाँ रखना है। इसमें एक बत्ती लगाकर आपको इसमें तिल का तेल डाल दो या घी इसके अंदर डालना है। अगर घी आपको शुद्ध मिलता है तो अच्छी बात है, अगर घी नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप इसके अंदर तिल का तेल डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसे छोटी सी हवन कुंडी लेनी है। ठीक है। ऐसी छोटी सी, बड़ी भी ले सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, बड़ी भी ले सकते हो। आजकल हवन कुंड बाजार से मिलता है ना, वो भी ला सकते हो। इसके अंदर आपको जोत लेनी है। इसको जोत को यहाँ रखा, आपको दिखाई नहीं दे रही थी तो इसलिए ऊपर रखा हूँ, देखो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है ना। और आपको यहाँ रखनी है इस जोत को। ऐसे में आपको जोत लेनी है। जोत आपको गाय के कंडे, जो गाय के सूखा हुआ गोबर होता है ना, ये अग्नि जलाकर आपको उसमें थोड़ा घी डालोगे। घी डालोगे तो उसके अंदर जोत आ जाएगी। जोत लेने के बाद में आपको इस आसन पर नहीं बैठना है। जोत आप लेते हो तो साइड में रखे ही आप जोत लेनी है, साइड। इस आसन पर, यहाँ आसन है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आसन है। यहाँ बैठकर आपको जोत कभी नहीं लेनी है। आपको जोत अपना मुख उत्तर दिशा में करके, अगर आपको देवी देवता की जोत ले रहे हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में करके आप देवी देवता की यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर जोत ले सकते हो। ठीक है। अगर कोई भूत प्रेत की जोत लेते हो तो अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आपको जोत लेनी है। ठीक है। इस प्रकार से आपको जोत लेनी है। अगर जोत, अगर कोई देवी या देवता की जोत 12 बजे से पहले पहले लेते हो तो आप अपना मुख पूर्व दिशा में रखो। जैसे मूर्ति का मुख है पश्चिम दिशा में, अभी देखो मेरा मुख उत्तर दिशा में है, मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको रखना है। सूर्य को कभी भी पीठ नहीं देनी है। ठीक है। अभी देखो 12 बज रहे हैं, अभी तो 12 बजे सूर्य भगवान यहाँ पे तो मेरे को पीठ लग रही है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर जोत अगर 12 बजे से पहले पहले रखते हो, 1 बजे तक मान लो, 1 बजे तक, 2 बजे तक अगर जोत लेते हो, 2 बजे तक भी अगर आप जोत लेते हो तो अपना मुख
पूर्व दिशा में रखे और 2 बजे बाद में किसी परिस्थिति में अगर जोत लेते हो तो अपना मुख हमेशा पश्चिम दिशा में रखे। इस प्रकार से किसी भी देवी या देवता की जोत लेनी चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई? अगर कोई बात नहीं समझ आए आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आप दिन में बात करते हो तो आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाकर, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर कालमी फोर एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन में मेरा नाम है सियाराम बाबा, ठीक है, सियाराम बाबा के नाम से मेरी आईडी को सर्च करोगे तो मेरी फोटो सामने आएगी। इस एप्लीकेशन में हल्का सा आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ सकता है अगर दिन में बात करते हो तो। रात्रि में बात अगर करते हो, मान लो ये बात आपको नहीं समझ आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते, तो रात में फोन करो। हो सकता है आपका भाग्य रात को फोन लग जाए। भाग्यशाली आदमी का ही रात को फोन लगता है, क्योंकि 2-3 हजार फोन आते हैं, उनमें से जो भाग्यशाली आदमी होता है उसका ही फोन मेरे पास आता है। ये जोत वाली बात तो आपको समझ आ गई। जोत आपको कैसे लेनी है वो सब तरीका मैंने बता दिया है। जोत आने के बाद में आपको इस आसन पर कभी भी नहीं बैठना है, ठीक है, इस आसन पर आपको कभी भी नहीं बैठना है। जैसे पीछे स्क्रीन जो चल रहा है ना पीछे, है ना, इस प्रकार से इस पोजीशन में आपको यहां बैठना है, आसन को छोड़कर थोड़ी दूरी पर। ध्यान रहे भक्तों, वो ही भगत इस कार्य में सफल हो सकता है जिसने या तो किसी देवी देवता की सिद्धि की है, ठीक है, बात पहले से जो भी शक्ति आप बुला रहे हो उसकी उसके आपके पास सिद्धि है, या वो शक्ति आपके अंदर आना चाहती है। हो सकता है आपकी शक्ति को कोई बंधन लगा हुआ हो, इस कारण से आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है। अगर जैसे मैंने बताया इसी पोजीशन में आप वहां बैठकर अपना जो इष्ट होता है, जो आपने जहां यहाँ पे आपने फोटो रखी, आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट की आपको या फोटो रखी है। इस जोत के अंदर आपको अपना जो भी इष्ट यहाँ जो फोटो रखी है इस जोत के अंदर देखना है, और जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का जो पीछे चल रही इस पोजीशन में आपको जाप करना है, और इस जोत के अंदर आपको देखते ही रहना है। मुझे ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट देखना पड़ेगा। आपके अंदर वो शक्ति प्रवेश करी जाएगी। जैसे ही शक्ति प्रवेश करेगी आप यहाँ अपने आप ही आके बैठ जाओगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हो। इसके अंदर एक लड़का और साथ में रखना, अपना कोई शिष्य है या पुत्र है, भाई है, बाप पिता है, कोई भी काका ताऊ जो भी है अपने पास में बिठा लेना, ठीक है। उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में रहना चाहिए। जो जोत ले रहा है ना बच्चा, बैठ बस जिसको आप बैठाओगे आप, तो वो जोत ले रहा है उसको उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में रहना चाहिए। इस प्रकार से आपके जैसे ही शरीर में आपके शरीर में वो आत्मा प्रवेश करेगी, जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो, जिसके पास आपकी शक्ति है, वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। प्रवेश करते ही आप यहाँ पर बैठ जाओगे, ठीक है। और किस मंत्र का आपको जप करना है, यहाँ भाई पीछे जो पोजीशन चल रही है इस पोजीशन में आप यहाँ रहोगे तो कौन से मंत्र का जप करोगे, जो भी आपके पास शक्ति है। जैसे मैं हनुमान जी का मंत्र बताऊं, जैसे आप हनुमान जी किसी गण को आप बुलाना चाहते हो, ठीक है, अपने शरीर पे लेना चाहते हो, हनुमान जी कोई गण है आपके शरीर में लेना चाहते हो परछाई के रूप में, ठीक है, तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा, ठीक है। अगर मान लो आप काली माँ का है या और अन्य कोई देवी देवता या कोई पित्र है, ठीक है, जैसे आपने अपने पितरों को, जैसे आप अपने पितरों को अपने शरीर पे बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे, ओम नमो पितृ देवाय अवश्य अवश्य स्वाहा। अगर आप माता दुर्गा की परछाई को आप लेना चाहते हो तो आपको मंत्र कैसे बोलना है, ओम नमो भगवती दुर्गाए अवश्य अवश्य स्वाहा। अपने मन में आपको कल्पना करनी है, जैसे झुक के जैसे पीछे पोजीशन चल रही है इस पोजीशन में आप यहाँ देवी का ध्यान करोगे, इस जोत में जो भी आपका इष्ट है उसका ध्यान इस जोत में करोगे तो भक्तों ध्यान रहे एक ही दिन के अंदर सवारी अब आपके शरीर में आ सकती है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो ही देवी देवता आपके शरीर पर आएंगे, आपके शरीर पर खेलेंगे। अगर आपके भाव अच्छे हैं, कोई भी देवी देवता भोग के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। इस प्रकार से शक्तियों को अपने शरीर पर बुलाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय